हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, खाते पीते रहोगे। मेरा नाम ज्योति मदेसिया और मैं पिछले 8 साल से विद्यालय में हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो रिप्रोडक्टिव चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा जा रहा है बच्चे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा जा रहा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा जा रहा है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर आपको देखा जाएगा तो आपको इसमें कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ाया जाता है। किसके बारे में? कंट्रासेप्टिव मेथड, कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और कंट्रासेप्टिव मेथड जो था वो कई तरीके से आपका इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है ना। इसमें आपका पहला क्या था बच्चों? इसमें आपका पहला जो था वो नेचुरल था, नेचुरल मेथड था। ऐसा कौन सा था आपका? नेचुरल मेथड था। दूसरा कौन सा था? बैरियर मेथड था, बैरियर मेथड था, ठीक है। नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड। तीसरा जो था बच्चों केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड था, ठीक है। और चौथा अगर देखा जाएगा तो चौथा आपका क्या है? सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड। यानी कि अगर देखा जाएगा टोटल आपके 4 मेथड हैं, ठीक है। जिसमें से आपको नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ाया जा रहा था, नेचुरल मेथड के बारे में बताया जा रहा था। और नेचुरल मेथड में आपको बताया गया था कि क्या था, इसमें कोई ना कोई केमिकल है, ना कोई इसमें बैरियर है, ठीक है। ना इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, नो केमिकल, ठीक है। और न ही कोई इसमें बैरियर वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर देखा जाएगा नो बैरियर, ठीक है। यानी कि बस इसका इस्तेमाल किया जा रहा था अपने दिमाग का, यानी कि नॉलेज ऑफ आवर बॉडी, नॉलेज ऑफ आवर बॉडी। यानी कि खुद के अपने इस्तेमाल से हम क्या कर रहे थे, इसकी सारी जानकारी आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जो था आपका नेचुरल मेथड, आपका नेचुरल मेथड में अगर देखा जाएगा 2 मेथड था। नेचुरल मेथड यानी कि इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होगा, इसमें कोई बैरियर नहीं है। ये अपने पास दिमाग के सेंस से, अपने नॉलेज से हम इस चीज से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। नेचुरल मेथड में 2 है बच्चों, ए है और बी है। ए में अगर देखा जाएगा, ए में विथड्रॉवल मेथड है, विथड्रॉवल मेथड है, विथड्रॉवल मेथड। और विथड्रॉवल मेथड में आपको बताया गया था जब पेनिस, ये मान लीजिए ये यूटरस है, ठीक है बच्चे। विथड्रॉवल मेथड में क्या होगा कि ये मान लो अगर फीमेल का ये यूटरस है, ये इसका क्या है बच्चों? ये सर्विक्स है, ये इसका क्या है? ये वजाइना है, ये आपका वजाइना है। ओके। विथड्रॉवल मेथड में क्या होता है कि जब पीनस अंदर जाता है तो एग्जैकुलेशन यानी कि क्या होता है, यहाँ पे सेमन रिलीज करता है, ठीक है। यानी कि सेमन अंदर रिलीज करने से पहले क्या करना है? पीनस को बाहर हटा देना, पीनस को बाहर निकालना, यानी कि बाहर क्या करना? अस्खलित करना, फ्रेंड्स को अपने सेमन को बाहर अस्खलित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? विथड्रॉवल कहते हैं। विथड्रॉवल का मतलब क्या होता है? जैसे बैंक से हम कैश नहीं निकालते, तो बैंक से कैश निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इसमें भी क्या हो, यानी कि जब पीनस अंदर जाए तो अस्खलन अंदर न कर, अस्खलन अगर बाहर किया जाए इधर उधर कहीं भी, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? विथड्रॉवल मेथड कहेंगे। यानी कि विथड्रॉवल मेथड में आपने देखा जाए बच्चों तो इसमें भी चांसेस ज्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस पेनिस के अंदर क्या होता है, पहले से कुछ फ्लूइड वगैरह होते हैं। यानी कि ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे क्या होता है, वो फ्लूइड रिलीज होते हैं और उन फ्लूइड में 1 या 2 आपके स्पर्म छुपे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के कारण बन सकते हैं। क्या था? विथड्रॉवल मेथड था आपका। दूसरा क्या था बच्चों? दूसरा अगर आपको देखा जाएगा तो रिदम मेथड था। क्या था बच्चों? रिदम मेथड था, रिदम मेथड था। और रिदम मेथड में आपको बताया गया था कि इसमें क्या होता है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होते हैं। क्या होता है बच्चों? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है ना। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में अगर देखा है तो इसकी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाएगा जो मासिक चक्र होता है 1 से लेकर अगर आपका 30 डे तक होता है, तो 30 डे में अगर देखा जाए, यहाँ पे इसको बता रहे हैं विथड्रॉवल मेथड में क्या होगा आपका?
विथड्रॉवल मेथड कह रहे हैं पीरियोडिक एब्सटेंस लेकर। अगर किसी का आपका चक्र जो है 1 से लेकर अगर आपका 30 दिन तक है, और हम जानते हैं कि क्या होता है ओव्यूलेशन आपका 14वें दिन हो सकता है, 15वें दिन हो सकता है, 16वें दिन हो सकता है, और आपका 17वें दिन हो सकता है। यानी कि आगे पीछे ये क्या हो सकते हैं, आपके ओव्यूलेशन की क्रिया हो जाती है। 1 से लेकर जो आपका क्या होता है 5 दिन तक इसमें आपका ब्लड जो होता है फ्लो होता है, यानी कि इसमें प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं। फिर 6वें दिन से अगर देखा जाए बच्चों 13वें दिन का जो समय होता है, इसमें आपके फॉलिकल जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं, यहाँ पे भी आपके चांसेस नहीं होते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों 13 से लेकर जो आपका 17 दिन का होता है, ये आपका डेंजरस टाइम होता है। ऐसा टाइम होता है, ये आपका डेंजरस टाइम होता है। इस डेंजरस टाइम में क्या होता है कि ओव्यूलेशन यानी कि अंडा आपका निकलता है, कभी भी निकल सकता है बच्चों। अगर किसी का 28 दिन का चक्र है तो 4 दिन ले सकते हैं, 1 दिन आगे ले सकते हैं, 1 दिन पीछे, इसलिए क्योंकि जब एक बार इसको आप अंदर करता है, अंदर जाता है इंटरकोर्स के टाइम में, तो वो 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन तक वो जिंदा रह सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो 1 दिन पहले या तो फर्टिलाइज कर सकता है एग को, या 1 दिन और पहले या 48 घंटे पहले तो भी फर्टिलाइज कर सकता है। और हमारा बॉडी है, बॉडी तो हमेशा एक जैसे होता नहीं, अलग अलग बॉडी अलग अलग तरीके से सबका क्या करता है कार्य करता है। तो 1 दिन और एक्स्ट्रा मान लेते हैं, यानी कि क्या होता है ये डेंजरस टाइम होता है। यहाँ पे आपके फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं जी बच्चों, ज्यादा होते रहते हैं। फिर आपका अगर देखा जाएगा 18 दिन से लेकर टोटल आपका अगर 28 दिन तक होता है, ये भी क्या होता है आपका सेफ हो जाएगा, और ये वाला जो होगा आपका अनसेफ होगा। क्या होगा जी, अनसेफ होगा। तो ये वाला सेफ 18 से 28 दिन, तो टोटल इसमें कितने दिन हो गया, इसमें आपका 10 दिन हो गया। इसमें अगर आपका देखा जाएगा तो ये क्या है 6 से लेकर 13 दिन तक है, 1 2 3 4 5 6 दिन क्या है आपका अनसेफ है। ये भी आपका सेफ माना जाता है, ये भी। और आपका तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे स्टार्ट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका यहाँ पे स्टार्ट है, इससे कोई आपका मतलब नहीं है। ये डेट भी आपका सेफ रहेगा। ओव्यूलेशन जो निकलने का आपका टाइम है वो 13 से लेकर 17 दिन तक है, तो जो डेंजरस का समय है वो आपका अनसेफ और फर्टिलाइजेशन के चांसेस इसमें आपके ज्यादा रहते हैं। 18 से 28 दिन का जो समय आपका बचा है ये आपका क्या है, सेफ है। तो यानी कि अगर देखा जाएगा कंट्रासेप्टिव मेथड में आपका जो पहला मेथड है नेचुरल मेथड में आपका 2 हो गया, एक आपका हो गया विथड्रॉवल मेथड, और दूसरा हो गया रिदम मेथड यानी कि पीरियोडिक एब्सटेंस, 2 हो गया। अब अगला हम लोग देखेंगे बच्चों लैक्टेशनल एमेनोरिया। तीसरा जो था क्या इसमें लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है इसमें नेचुरल मेथड में ही आएगा। दूसरा ये था। तीसरा अगर देखा जाए बच्चों तो लैक्टेशनल क्या होता है एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है। एमेनोरिया की स्पेलिंग अगर देखा जाए बच्चों तो AMMONNORHOEA एमेनोरिया। एमेनोरिया लैक्टेशनल एमेनोरिया के टाइम में अगर देखा जाएगा बच्चों तो लैक्टेशनल एमेनोरिया के क्या होता है, अगर महिला अगर किसी बच्चे को 6 महीने से दूध पान करे तो उस समय अगर बॉडी में देखा जाएगा एक हार्मोन होता है जिसे कहा जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन जाना जाता है। प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ना बॉडी में उस समय क्या होता है बहुत तेजी से आपका रिलीज होता है, ठीक है। अब प्रोलैक्टिन अगर देखा जाएगा तो ये आपका LH और दूसरा है एक आपका FSH। एक LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और FSH का मतलब है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि LH और FSH का ये पूरा क्या है जानी दुश्मन है। यानी कि जब ये निकलेगा तो ये निकलने नहीं दे, यानी कि जब ये निकलेगा तो आपके ओव्यूलेशन की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं हमारे शरीर में ओव्यूलेशन की क्रिया को नियंत्रण करने वाले यही हार्मोन है 2, जिसका नाम है LH और दूसरे का नाम है FSH। इन्हीं के निकलने की वजह से क्या होता है हमारे फॉलिकल से आपके द्वितीय अंडक जो होते हैं जिसे सेकेंडरी oocytes के नाम से जाना जाता है वो आपके बाहर निकलते हैं। अगर ये नहीं निकलेगा तो ओव्यूलेशन की क्रिया आपके अंदर नहीं होगी। और लैक्टेशनल एमेनोरिया में तो बता रहा है कि पार्चुरेशन के बाद क्या हो रहा है 6 मंथ तक बॉडी में आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन का मात्रा ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये LH और FSH आपके सेकेंडरी oocytes को बाहर नहीं निकाल पाते, जिससे ओव्यूलेशन नहीं होगा तो आपके फर्टिलाइजेशन के चांसेस आपके बहुत कम है। तो इस प्रोसेस को हम लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं। मैक्सिमम 6 मंथ तक है, मैक्सिमम कितने मंथ तक ये बॉडी में रहेगा आपका 6 मंथ तक, मैक्सिमम
मैक्सिमम कितने मंथ हो जाएगा, 6 मंथ तक आपका ये बॉडी में अच्छे से क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, जब आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर देखा जाएगा तो पहला आपका प्रोसेस इसमें हो गया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहला आपका टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ था। दूसरा हमारा क्या था, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में 3 तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक नेचुरल है, दूसरा आपका रिदम मेथड है जिसमें आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आ गया, और तीसरा आपका कौन सा मेथड है, आपका लैक्टेशनल एमेन्यूरिया। इसी लैक्टेशनल एमेन्यूरिया को हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों बैरियर मेथड। अब हम लोग बैरियर मेथड के बारे में जानेंगे। दूसरा मेथड बैरियर मेथड, इसको हटा देते हैं। दूसरा है हमारा बैरियर मेथड। दूसरा कौन सा बच्चों, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में अगर देखा जाए बच्चों, इसमें आपका देखा जाए फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। फिजिकल बैरियर कौन होता है बच्चों, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यानी कि रोकथाम लगा देना, दीवार खड़ा कर देना। फिजिकल बैरियर किसके बीच जी, स्पर्म प्लस किसके बीच, ओवा के बीच में। स्पर्म और ओवा के बीच में अगर देखा जाए तो कोई हम बैरियर लगा देंगे, कोई दीवार मान लो खड़ी कर दिए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैरियर मेथड। यानी कि स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइज नहीं करने देंगे। ठीक है, उसके लिए अगर देखा जाएगा फीमेल्स में, मेल और फीमेल में 2 बैरियर है। एक आपका मेल हो गया और दूसरा आपका क्या होगा, फीमेल हो गया। मेल में अगर देखा जाएगा सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो होती है, हम क्या कहते हैं, कंडोम, जिसे निरोध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब फीमेल में भी अगर देखा जाएगा तो इसमें भी क्या होते हैं, फीमेल कंडोम होते हैं, फीमेल कंडोम होते हैं। ये आपका अगर देखा जाएगा तो ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये प्लास्टिक शीट होती है, प्लास्टिक की बनी हुई आपकी रबर जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाएगा ये आपका लैक्टेक्स शीट होता है, लैक्टेक्स शीट होता है प्लास्टिक की बनी हुई। और ये प्रोटेक्शन किस में करता है, एसटीडी में। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इससे हम बच सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखा जाएगा तो ये आपका ये जो मेल ये है हिस्सा, इसे 1 टाइम यूज करते हैं हम। कितनी बार जी, 1 टाइम यूज किया जाता है इसका, ज्यादातर नहीं, 1 टाइम इसका इस्तेमाल किया जाता है। फीमेल में अगर देखा जाएगा, फीमेल कंडोम में तो आपका पहला जो होता है वो आपका डायाफ्राम है। क्या है बच्चों, डायाफ्राम है। दूसरा अगर देखा जाएगा तो कर्विकल कैप्स है, कर्विकल कैप्स है, कर्विकल कैप्स एंड बोल्ट्स, VOLTS, कर्विकल कैप्स एंड बोल्ट्स। 2 चीज है आपकी, VAVLTS बोल्ट्स। ठीक है, तो देखो इसमें फिजिकल बैरियर 2 तरीके का होगा, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। यानी कि मेल किस तरीके से रोक सकती है और फीमेल किस तरह से रोक सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, पहला जो है इसमें डायाफ्राम है, दूसरा कौन है आपका, कर्विकल कैप्स है। ठीक है ना, दोनों के दोनों आपके लैटेक्स शीट होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए आपके कवर होते हैं। यानी कि अगर देखा जाएगा ये आपका एसटीडी है। एसटीडी का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। यानी कि एक या अधिक लोगों से अधिक मैथुन की क्रिया की जा रही है, तो उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे लगाकर हम एसटीडी नामक बीमारी से बच सकते हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संचारित रोग के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके 2 बैरियर है, मेल वाला अलग बैरियर है और फीमेल वाला आपका अलग बैरियर है। फीमेल में अगर देखा जाएगा जो डायाफ्राम का अगर इस्तेमाल होता है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। अब देखो क्या है इसमें, कर्विकल वाले में देखा जाएगा बच्चों को, तो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। इसको अगर फिट किया जाए तो देखो कैसे फिट होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या है, फीमेल का यूटरस है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सर्विक्स हो गया, इसका वजाइनल ओपनिंग हो गया। अगर इसको लगाना होगा तो यहाँ पे ऐसे इसका हिस्सा ऊपर जाएगा और ये पूरे के पूरे हिस्से को क्या कर देता है, ऐसे कवर कर देता है। ठीक है, तो ये हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल कंडोम के नाम से जानते हैं। ये भी आपकी प्लास्टिक की बनी होती है, ये भी आपका 1 टाइम यूज है।
तो चाहे मेल कंडोम हो चाहे फीमेल कंडोम हो, इसको एक ही बार हम यूज करेंगे। प्लास्टिक की बनी हुई होती है, इसका यूज हम एसटीडी में करते हैं, यानी कि एक या अधिक से लोगों के साथ अधिक मैथुन की क्रिया की जाए तो उसका मैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है एसटीडी से रोकथाम करती है। ठीक है, ये आपका डायाफ्राम हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरा अगर देखा जाएगा कर्विकल कैप में अगर देखा जाएगा, ये फीमेल कंडोम है, सॉरी ये आपका फीमेल कंडोम। डायाफ्राम में अगर देखा जाएगा तो डायाफ्राम का जो स्ट्रक्चर होता है आपका कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। यहाँ पे अगर इसको बैठा के देखा जाए, ये वाला हिस्सा ही फीमेल कंडोम। डायाफ्राम वाला अगर बनाया जाए तो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखो डायाफ्राम वाला अगर देखा जाए, डायाफ्राम अगर देखा जाए तो ये पूरा क्या हिस्सा इस तरह, ये पूरा हिस्सा जो है ना ये इस तरह क्या करता है, इसको ऐसे बंद कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, डायाफ्राम में क्या होता है, यहाँ पे आसपास क्या होता है, जो भी लिक्विड वगैरह होती है वो लिक्विड से क्या करती है, इसको बचाती है। ठीक है, यानी कि कोई भी हमें यहाँ जितना भी स्पॉन्ज है ये ऊपर जा नहीं सकता। तो ये क्या है आपका डायाफ्राम है, ये रीयूजेबल यानी कि एक से अधिक बार इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या कर सकते हैं, सर्विक्स को अच्छे तरीके से ढक देती ताकि ऊपर की तरफ शुक्राणु न जाए। कर्विकल कैप्स एंड बोल्ट्स में देखा जाएगा तो ये भी बिल्कुल आपका इसी तरह का ही होता है, इसी तरह का बना हुआ संरचना होता है कर्विकल कैप्स एंड बोल्ट्स। इसको भी क्या किया जाता है, दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं, इसको भी क्या किया जाता है, यहाँ पे सर्विकल के फिट कर दिया जाता है। तो यानी कि अगर देखा जाएगा बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपका जो दूसरा है कंट्रासेप्टिव मेथड का जो दूसरा टॉपिक है जिसे हम बैरियर मेथड कह रहे हैं, तो दो तरीके का है इसमें, एक आपका मेल है या आपका फीमेल। दोनों तरीके से ये दोनों लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें फीमेल कंडोम है, ये मेल कंडोम है, यानी कि लैटेक्स से की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, स्टेडी से इसका रोकथाम है, वन टाइम यूज है। ये भी आपकी वन टाइम यूज है। ये डायाफ्राम और कर्विकल कैप्स को दोनों को मिलाकर हम यूट्रस को हम क्या करते हैं अच्छे तरीके से ढक देते हैं ताकि शुक्राणु ऊपर की तरफ आपका न जाए। ठीक है, तो ये है, इसका हम धोकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर देखा जाएगा ये दोनों चीज जो है यहाँ पे बैठाने के लिए एक क्रीम की आवश्यकता होती है, उस क्रीम को लगाया जाता है ताकि इस यहाँ पे क्या होता है आपके कुछ म्यूकस वगैरह होते हैं, उन म्यूकस के माध्यम से क्या होता है वो आपका स्पर्म ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पे अगर क्रीम लगा दिया तो वो क्रीम क्या करता है, स्पर्म को खत्म कर देता है। ठीक है, ताकि स्पर्म आपको ऊपर न जाए। उस क्रीम का नाम है आपका नॉन-ऑक्सिनोल। नॉन-ऑक्सिनोल क्या है, ये एक स्पर्मासाइडल क्रीम है। इस स्पर्मासाइडल क्रीम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे इन दोनों को जब हम फिट करेंगे तब, एक डायाफ्राम को एक कर्विकल को। ये फीमेल खुद ही अपने हाथ से इसको फिट कर सकती हैं, लगा सकती है। ठीक है, ये दो चीज आपका इसमें हो गया। अब तीसरा हम लोग चलेंगे, लोग डाउन करना चाहते हैं तो लोग डाउन कर लो बच्चों। अब हम लोग तीसरा चलेंगे। तीसरा में कौन होगा बच्चों, तीसरा होता है हमारा केमिकल मेथड। तीसरा हम लोग देखेंगे केमिकल मेथड। तीसरा हम लोग देखेंगे केमिकल मेथड। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में अगर देखा जाए बच्चों, इसमें कई तरह का आ जाएगा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आपकी पिल्स आ जाएंगी, कौन से आ जाएंगी, पिल्स आएंगी, और आपका देखा जाएगा इंट्रा यूटेरिन डिवाइस आ जाएगा, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ठीक है, तीसरा अगर देखा जाएगा इम्प्लांट्स, और चौथा क्या है बच्चों, इंजेक्शन है। क्या है चौथा बच्चों, इंजेक्शन है। ठीक है, यानी कि पिल्स को खाकर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, उसको डिवाइस को लगाकर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इम्प्लांट क्या कर सकते हैं, अपने स्किन के अंदर क्या कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ चीजों को। और इंजेक्शन क्या है, हार्मोन क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू लेकर हम अपने पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है इसमें। फिर इसमें अगर देखा जाएगा तो आपकी अगर देखा जाएगा इसमें 3 पिल्स आते हैं, 3 पिल्स आता है बच्चों। इसमें अगर पहला पिल्स देखा जाए, इसमें पहला पिल्स जो होती है वो होती है आपकी सहेली। दूसरा पिल्स जो होता है आपका COC होता है। COC का मतलब देखा जाएगा कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव, कंबाइंड
कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव, ये आपका एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन अब प्लस प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन का आपका क्या होता है, ये मिक्सर है, ठीक है। दूसरा, तीसरा अगर इसमें पिल्स में अगर देखा जाएगा तो पीओपी हो, ये भी प्रोजेस्ट्रॉन का ही बना है, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, प्रोजेस्ट्रॉन का बना होता है, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, ठीक है। तो ये आपको तीन चीज इसमें आपको याद करो। देखो पिल्स में तीन ही पिल्स है, तीन ये पिल्स को हम खाकर हम अपने क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या है आपकी इसमें सहेली, सहेली में अगर देखा जाए बच्चों, ये भी आपका अगर देखा जाए तो ये आपका केमिकल है, ये भी क्या करता है, इसको खाने, इस दवाई को खाने से क्या करता है, हमारी बॉडी में एक केमिकल निकलता है, वो केमिकल आपका देखा जाएगा एस्ट्रोजन होता है, ठीक है ना। आपका देखा जाएगा एस्ट्रोजन होता है, वो आपके एस्ट्रोजन जब हमारी बॉडी में बनती है तो एस्ट्रोजन के काम बनने में उसको अड़ंगा अटकाती है, जिसके वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया आपकी नहीं होगी, ठीक है। इसमें होता है बच्चों, एक क्रीम का नाम है सेंट्रोक्रोमैन, उस पिल्स का नाम है, यहाँ पे लिख दे रहा है बच्चों, सेंट्रोक्रोमैन, 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 ठीक है। सेंट्रोक्रोमैन क्या होता है, जब हम इस पिल्स को खाते हैं तो वो एक केमिकल निकलता है जिसे हम सेंट्रोक्रोमैन कहते हैं। ये सेंट्रोक्रोमैन क्या करती है, हमारे एस्ट्रोजन के काम में अड़ंगा अटकाती है, जिसके वजह से आपका एस्ट्रोजन का बैलेंस क्या होता है, बॉडी में बिगड़ जाता है। इसको हफ्ते में एक बार खाया जाता है, ठीक है। ये भी आपका देखा जाएगा एंटी एस्ट्रोजन केमिकल है। दूसरा अगर देखा जाएगा बच्चों, ये क्या है, एस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्टेरोन से मिलकर बना है, यानी कि अगर इसको खाया जाए बच्चों तो हमारी बॉडी में क्या होगा, एस्ट्रोजन और आपके प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, कम होगा। क्योंकि हम जानते हैं अगर थोड़ा सा आपको ओरल व्यू दिया जाए तो हम जानते हैं बच्चों, हमारी बॉडी में क्या होता है, फॉलिकल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और एक समय ऐसा आता है, ये फॉलिकल क्या होता है, रप्चर होके सेकेंडरी oocytes बाहर निकलते हैं। ये जो आपके फॉलिकल्स बढ़ रहे ना, इसको बढ़ाने में किसका काम है, LH और FSH, ठीक है। और उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन भी निकलता है, यानी कि अंडा से क्या करती है, अपने अंदर से एस्ट्रोजन निकालती है, और एस्ट्रोजन लास्ट में क्या करती है, इस फॉलिकल के अंदर से एग को बाहर निकालती है, ठीक है। अगर बताओ, अगर इस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के पिल्स को अगर लिया जाए तो ये क्या होगा, बॉडी में इसका जो लेवल है वो आपका इनबैलेंस हो जाएगा। क्योंकि अगर हम जानते हैं बच्चों, हमारी बॉडी में धीरे धीरे आपका LH और FSH निकलता है कि नहीं निकलता है। आपका देखा जाएगा 13वें 14वें दिन क्या होता है, एकदम सर्च पर होता है LH, एकदम जब सर्च पर LH होता है तभी उस फॉलिकल्स के अंदर से क्या होता है बच्चों, अंडे निकलते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और पहले से ही अगर हम एस्ट्रोजन अपना